भगवान भीष्म बाबा के लिए आए। भगवान भीष्म बाबा के लिए पुनः रुक गए हस्तिनापुर में। फिर अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि सबको लेकर के भीष्म पितामह के पास मुलाकात करने गए हैं। भगवान कृष्ण ने भीष्म बाबा को वचन दिया था। जब युद्ध हो रहा था ना, महाभारत के युद्ध के समय, तो एक दिन दुर्योधन ने भीष्म बाबा को, देवव्रत भीष्म पितामह को बहुत ताने मारे कि तुम कहीं ना कहीं पांडवों का पक्ष लेते हो, तुम पक्षपात करते हो, तुमसे कोई पांडव नहीं मरा आज तक। भीष्म ने कहा उत्तेजित होकर के, ठीक है कल कोई ना कोई जरूर मरेगा, लेकिन आज रात में क्या करना, तुम अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास 12 बजे रात्रि में आशीर्वाद लेने भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा। कृष्ण ने सुन लिया। भीष्म ने कहा कि आज रात को 12 बजे अपनी पत्नी को, जिसका नाम भानुमति है, मेरे पास भेजना और मैं 12 बजे रात्रि में साधना समय में आशीर्वाद दूंगा। यही गड़बड़ी हो गई। कृष्ण ने कहा यही फायदा ले लेता हूं। कृष्ण ने सोचा यदि भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया भीष्म बाबा ने, तो ये भीष्म से रक्षित होने के कारण मर नहीं पाएगा दुर्योधन। सो कृष्ण दौड़े दौड़े गए और जाकर के द्रौपदी को उठाया। उठ द्रौपदी, तेरा सुहाग उजड़ने वाला है। द्रौपदी ने कहा क्या हुआ, आपके रहते मेरा सुहाग क्यों उजड़ जाएगा भला? जब कृष्ण मेरे साथ हैं तो सुहाग कैसे उजड़ जाएगा? इतना तो विश्वास होना चाहिए ना अपने प्रभु पर। कहा मैं जैसा करता हूं वैसा कर। कहते हैं पति को सोते समय जगाना नहीं चाहिए। भगवान ने क्या किया, धर्म की रक्षा की। तुरंत द्रौपदी बनकर के अर्जुन के पास लेट गए। जरा सोचिए कितनी कृपा है। भगवान कृष्ण नारी बन गए। बोले ना कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर धीरे से बोले, है ना, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने क्या किया, एक रूप से अर्जुन के पास, दूसरे रूप से द्रौपदी को लिया और पहले भानुमति से जाकर कह दिया। भानुमति जब जाने लग गई 12 बजे रात को, तो रास्ते में मिल गए। कहा कहाँ जा रही बहन? कहा मैं जा रही हूँ बाबा जी से वरदान लेने, आशीर्वाद लेने। कहा बाबा जी कहाँ रहते हैं? कहा वही भीष्म बाबा। अरे वो तो अपने घर के हैं, क्या जरूरत है रात में जाने की? पर पुरुषों के यहाँ रात में नहीं जाया जाता। स्त्रियों को पर पुरुष के पास रात में नहीं जाना चाहिए। अरे भला बताओ, भीष्म महाराज जैसे के पास जाकर के कोई दोष लग सकता है? लेकिन भगवान ने भ्रम बिठा दिया। भानुमति ने कहा ठीक कहते हो भैया, दिन में चली जाऊंगी, अब मैं वापस चली जाती हूं। भानुमति तो चली गई और द्रौपदी को आगे कर दिया। द्वारपाल ने रोका, कोई पुरुष नहीं जा सकता। सो कृष्ण ने क्या किया, एक पीताम्बर जो काली कमली ओढ़े हुए, हाथ में दीपक भी लिए हुए थे। रास्ते में बिजली नहीं थी ना, तो उनके शिविर में जाने से पहले अंधेरा था, तो हाथ में दीपक लिए हुए और काली कमली ओढ़े हुए जा रहे थे द्रौपदी को लिए। द्वारपाल ने कहा बाबा जी के अंदर खाली औरतें जा सकती हैं, आज यही आज्ञा है, कोई औरत के अलावा पुरुष नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तो ये औरत जा रही है, हम यहीं बाहर खड़े हैं। और भगवान कृष्ण चले आए। द्रौपदी तो जा पड़ी। भीष्म बाबा ध्यान में बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर के दंडवत किया। जब किसी के आने का आभास हुआ तो भीष्म ने समझ लिया भानुमति आ गई। जब प्रणाम किया तो भीष्म बाबा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव।
द्रौपदी ने कहा बाबा आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन भानुमति नहीं हूं मैं, द्रौपदी हूं। बेटी क्या, किसके साथ आई तू? पहले ये मुझे बता, तू किसके साथ आई? कहा बस मैं आ गई। ये बताओ आशीर्वाद ठीक होगा ना? बेटी आशीर्वाद तो ठीक होगा, लेकिन तुझे यहां लेकर आने वाला कहां है मुझे बता। आज कन्हैया का दर्शन नहीं हो रहा है, आज काली कमली वाला दिखाई पड़ रहा है हाथ में दिया लिए हुए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही आया होगा। तो भीष्म बाबा बाहर निकले। बाहर निकले तो काली कमली ओढ़े भगवान कृष्ण दीपक लिए खड़े, झट से पकड़ लिया। कहा प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है ना, तो अब मेरी लीला समाप्त होने वाली है। सो कृपा करके एक काम करिएगा, मेरे अंत समय में आपको आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है मैं अवश्य आऊंगा। सो भगवान कृष्ण उन्हीं भीष्म बाबा को दिए हुए वचनों को सत्य करने के लिए आ जाए। बोलना पड़ेगा कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण ने वचन दिया था, तो पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म बाबा के पास बैठ गए। प्रणाम करके भगवान ने कहा सामने, भीष्म बाबा ने कहा भगवान सामने खड़े हो जाओ, द्वारिकाधीश सामने खड़े हो जाओ, जैसा मैं कहूं वैसा करना। जी बाबा जी। सामने खड़े हो गए। सब धर्मों का ज्ञान का बखान किया। कुरुक्षेत्र में भीष्म बाबा ने ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया, भागवत में जो वर्णन किया है कुछ ही विस्तार है। अब जब भीष्म बाबा का अंतिम समय आने वाला है तो जानते हो कौन कौन आया वहां उनकी मृत्यु को सुधारने के लिए? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। व्यास जी आए, पर्वत नारद धौम्य, बृहदशो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुत। परशुराम जी भी आए, भरद्वाज भी आए, वशिष्ठ इंद्र प्रमदो ग्रत्समदो असिता। कच्छीवान गौतमो अत्रि कौशिकोथ सुदर्शन। सब आए। भीष्म पितामह धर्म को अच्छी तरह जानते थे। ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया भीष्म बाबा ने। सरसैया पर पड़े पड़े ही उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य रूपधारी भगवान कृष्ण को अंदर और बाहर से पूजा। लीला में कोई विक्षेप ना आए। इधर शंकर जी ने नमस्कार करके पूरी लीला का वर्णन नहीं किया। कब सती के साथ जा रहे थे तब जय सच्चिदानंद कह दिया था। यहां भीष्म बाबा ने जानते हैं कि भगवान कृष्ण साक्षात श्री हरि है। पांडवों ने बड़े विनय प्रेम के साथ भीष्म के पास जाकर के हाथ जोड़ा, रोने भी लग गए। भीष्म कहते हाय हाय बड़े खेद की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट मिले। हम लोग क्या कहते हैं, हम तो इतना ब्राह्मणों को मानते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते, फिर भी कष्ट आया। आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि पांडवों ने किसका आश्रय लिया था? कृष्ण का, ब्राह्मणों का, फिर भी कष्ट आए कि नहीं आए? जो लिखा है वो कष्ट तो भोगना ही है। भीष्म कहते हाय हाय बड़े खेद की बात है कि धर्म का और ब्राह्मणों का तथा भगवान गोविंद का भी आश्रय लेने पर भी आपको इतने कष्ट मिले। हे पांडवों, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। द्रौपदी की वो करुण कथा याद आ गई। जब नग्न करना चाहा था तो भगवान द्वारिकाधीश ने आकर के रक्षा की थी।
सुनो पांडवों, ये जो है ना सांवले सांवले काले काले, ये सबके ईश्वर है। ये तुम्हारे साथ हैं, तुम इन्हें अपनी बुआ का लड़का, अपने मामा का लड़का मत मानो। ये साक्षात हरि हैं, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायालोकं गूढ़श्चरति विष्णुसो अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए छिपा छिपी का खेल खेल रहे हैं। हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारे मामा के लड़के नहीं, भगवान साक्षात श्री हरि है। मैं इनको पहचानता हूं, मैं इनकी सारी लीला जानता हूं। भीष्म बाबा ने प्रण लिया था कि किसी न किसी अर्जुन को तो जरूर मैं, भगवान ने प्रण लिया था मैंने शस्त्र नहीं उठाना युद्ध में। भीष्म ने कहा था मैं शस्त्र गहाऊंगा, आज जो हरि ही ना शस्त्र गहाऊं। भीष्म ने कहा कि मैं तुमसे हथियार उठवा लूंगा। कृष्ण ने कहा नहीं उठाऊंगा। युद्ध के मैदान में इतनी भीषण वर्षा की बाणों की भीष्म ने कि भगवान का रथ जिस पर अर्जुन बैठे थे उसके पहिए भी उखड़ गए। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, छत बिछत कर दिया था भीष्म बाबा के बाणों ने, तो उठाया रथ का पहिया लेकर दौड़े। भगवान को आता हुआ हाथ में हथियार लिए देख करके भीष्म बाबा ने कहा धन्य है, बस मैं यही तो चाहता था कि आप हथियार उठा लो। कृष्ण ने कहा ये हथियार थोड़े ना है, ये तो रथ का पहिया है, ये कौन सा चक्र सुदर्शन ने लिया हुआ है। हालांकि चक्र सुदर्शन भी ले लेते कोई बात नहीं। फिर कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। कृष्ण ने कहा मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाती तो मैं कहीं का न रहता। मैं तो भक्त की प्रतिज्ञा का पालन करने वाला हूं। इसलिए भगवान अपने भक्तों की मर्यादा रखने वाले हैं। भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा जरूर रखते हैं। अब मैं प्राण त्यागने जा रहा हूं, भीष्म बाबा कहते हैं। मुझे साक्षात श्री हरि के दर्शन हो रहे हैं। अरे इनके प्राण, इनका नाम कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं जो, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आज भगवान यहां स्थित होकर के कब तक खड़े रहेंगे, ये प्रतीक्षा कब तक करेंगे। इसलिए मैं तो प्राण त्यागने जा रहा हूं। शरीर इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म बाबा को। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुण लोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। भगवान को भीष्म जी ने वचनबद्ध किया था। युद्ध के 8वें रोज दुर्योधन ने भीष्म को ताना दिया था। आज भगवान उसी को सत्य करने के लिए खड़े हैं। सूत जी कहते हैं युधिष्ठिर ने अनेकों रहस्य पूछे तो धर्मात्मा भीष्म ने वर्णाश्रम के स्वाभाविक धर्म की व्याख्या की। प्रवचन कर रहे थे
कि तभी उत्तरायण का समय आ गया, जिसे योगी लोग चाहा करते हैं उत्तरायण में। उस समय महारथी भीष्म ने मन का, वाणी का संयम करके भगवान में चित्त लगा दिया। भगवान के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर पीतांबर फहरा रहा है। भीष्म की आंखें एक टक उसी पर लग गईं और भगवान की स्तुति की। इति श्री इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा त्वत्पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद बिहू विहर्तुम प्रवृत्तिम मुपेयुषी यद्धव प्रवाह। अब मृत्यु के समय में अपनी वह बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। शरीर जिनका त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के साथ पीतांबर फहरा रहा है और मुख पर घुंघराली घुंघराली अलके लटक रही है, उन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो जाए। मुझे युद्ध के समय की वो झांकी याद है। घुंघराले बाल धूल से मटमैले हो गए थे, पसीने की छोटी छोटी बूंदें, उन पर जमी हुई धूल, बड़ा सुंदर विग्रह लग रहा था। मेरा अंतःकरण उन्हीं को समर्पित हो जाए, उन्हीं श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि मन, वाणी और दृष्टि के वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया और उनके प्राण वहीं विलीन हो गए, वे शांत हो गए। उस समय देवताओं ने, मनुष्यों ने नगारे बजाए और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शौनक जी, युधिष्ठिर ने मृत शरीर की अंत्येष्टि की। सूत जी शौनक जी को कहते हैं, मृत शरीर की अंत्येष्टि की भीष्म बाबा की, और कुछ समय के लिए सब शोक मग्न हो गए। सभी ऋषियों ने भगवान के दिव्य रहस्यमयी नामों को ले लेकर स्तुति की और अपने अपने आश्रमों को लौटे। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौटा है। वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और गांधारी को ढांढस दिया। युधिष्ठिर श्री कृष्ण की अनुमति से राज्य शासन धर्म पूर्वक करने लगे। तदुपरांत भगवान कृष्ण अपने साथ अर्जुन को भी लेकर द्वारिका की तरफ प्रस्थान करते हैं। द्वारिका में भगवान का अनुपम स्वागत हुआ। भगवान ने 16,108 रानियों के साथ एक साथ मुलाकात की। क्यों ना हो, भगवान कृष्ण योगी योगेश्वर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा का पिता के समान पालन करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ किए उन्होंने, तथा श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। शौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वो वीर शिशु जब अश्वत्थामा के तेज से जलने लग गया था तो भगवान ने उसकी रक्षा की थी। अब वो पवित्र समय भी आ रहा है जब परीक्षित का जन्म होने वाला है। ठीक समय पर परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न होते हैं। पोता ज्यादा प्यारा होता है। जिस समय परीक्षित पेट में थे ना, उस समय परीक्षित को भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए थे। ये कथा इसीलिए परीक्षित को सुनने को मिली। हम सब लोगों को कहीं न कहीं भगवान के दर्शन जरूर हुए, तभी इस कथा में बैठने का अवसर मिला। एक अंगूठे भर का शरीर लेकर के भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया था।
गर्भस्थान बहुत छोटा छोटा स्थल होता है। मातु गर्भगतो वीरः, भगवान स्वयं गर्भ में नहीं जाते, लेकिन भक्त के लिए गर्भ में भी जाना स्वीकार करते हैं। मातु गर्भगतो वीरा सा तदा भृगुनंदन, ददर्श पुरुषम कंचिद दैहमानो वस्त्र तेजसा, अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम, अपोच दर्शनम श्यामम तडिदम वास समुच्चतम। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली के समान चमकता हुआ, पीतांबर धारण किया हुआ है, गदा लेकर शिशु के चारों ओर घूम रहा है। तब उस शिशु ने देखा ये कौन है, परीक्षा करनी चाहिए, इसलिए एक नाम पड़ा इनका परीक्षित। और विष्णु से रक्षित होने के कारण एक नाम पड़ा विष्णु रात परीक्षित का। अगर कारण को नहीं जानेंगे ना तो निवारण नहीं होगा, इसलिए परीक्षित जन्म जरूर सुनना चाहिए। परीक्षित का जन्म हो गया, भगवान पुनः आए। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए भगवान को आमंत्रित किया हस्तिनापुर। भगवान ने युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। राजा मरुत ने उत्तर दिशा में इतना बड़ा यज्ञ किया था कि उसमें सभी बर्तन ब्राह्मणों को सोने के दिए। ब्राह्मणों ने क्या किया, वो समय ऐसा था कि उन ब्राह्मणों ने वो कोई भी पात्र लिया ही नहीं, वही छोड़ दिया। सोने का इतना भंडार वहां पड़ा था। भगवान कृष्ण की सहायता से वो सुवर्ण लेकर के आए। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उसके बाद पांडवों के पास रहकर कुछ दिन भगवान पुनः द्वारिका को गए। इधर विदुर जी की कथा। विदुर जी तीर्थाटन करने चले गए थे। कब भगवान जब शांति दूत बनकर आए कि भैया लड़ाई न करो, मेल कर लो, संधि कर लो, 10 गांव दे दो युधिष्ठिर को। दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा बिना लड़ाई किए। तब भगवान कृष्ण ने समझाया। बदले में दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। कृष्ण को कौन बांध सका है। पुनः समझाया विदुर जी ने। विदुर जी से कहा सुनो बुढ़ऊ, तुमको इतनी उम्र हो गई, अकल नहीं आई। मेरी जिद माने मेरी जिद। छोटा बच्चा बड़ी बड़ी बातें करे तो सावधान माता पिता को हो जाना चाहिए। मेरी जिद नहीं दूंगा, और तुम्हें रहना तो रहो, नहीं तो भाग जाओ। अपमानित कर दिया तो विदुर जी बड़े दुखी हो गए। विदुर जी ने उठाया धनुष, मुकुट और हस्तिनापुर के राजद्वार पर रख करके वन यात्रा की, पत्नी को लेकर के, सुलभा को लेकर के। भगवान कृष्ण ने उस समय सारे भोग त्याग दिए। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जाकर के वहां पर साग खाया। जानते हो जिस समय भगवान कृष्ण गए तो झोपड़ी बनी हुई थी विदुर जी की। विदुरानी जी अंदर थी। कई कई शास्त्रों में तो ऐसा ही है। प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान के भक्त क्या करते, भगवान की चर्चा करते रहते हैं।
कभी कभी तो भगवान को बीमार भी कर देते हैं, भगवान की दवाई भी करते हैं। हमारे जगन्नाथ जी हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं वहां पर, उनको इंजेक्शन भी लगाते हैं। हाँ सच है। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की। ऐसी लीलाएं हैं। वैसे तो भगवान कहाँ बीमार होते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं, लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान सोते भी हैं, भगवान खाते भी हैं। तो विदुर के घर जब पहुंचे भगवान कृष्ण, तो उस समय विदुर जी कहीं गए हुए थे। विदुरानी जी स्नान कर रही थी, जाकर के कुंडा खटखटाया, कुंडा था ही नहीं। आवाज लगाई, विदुर चाचा, कोई आवाज नहीं। विदुरानी बोली, कौन? मैं द्वारिकाधीश। विदुरानी को तो होश हवास ने झट से दरवाजा खोल दिया। कहते उस समय विदुरानी नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, तो नग्न ही थी, कोई वस्त्र नहीं धारण किए हुए थे। भगवान तो जा पहुंचे, भगवान के अंदर कोई विकार तो है नहीं। चाची चाची मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। चाची ने कहा क्या खिलाऊं, जल्दी जल्दी में कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं, क्या करूं। भगवान को एक चटाई डाल दी, कहा भगवान बैठो। द्वारिकाधीश बैठ गए। अरे बैठूंगा नहीं, भूख लगी है। अब दांतों तले उंगली दबाई सुलभा ने, क्या दूं। भगवान ने देखा वहां एक चूल्हे पर एक बटलोई चढ़ी हुई थी, उसमें साग चढ़ा हुआ था। साग खाकर के ही भजन हो पाता। विदुर जी साग खाकर भजन करते थे और झटपट चले गए। उठाया बटलोई, उसमें से डाला हाथ और निकाल करके भगवान ने साग खाया। तब से दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, ऐसी ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के हित प्रेम के बस पारथ रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, ऐसी ऊंची प्रेम सगाई। कोई कोई भक्त कहते तो छिलका खाया भगवान ने, जो भी कह ले ठीक। इतने में विदुर जी आ गए। भगवान की विदुर जी के साथ भेंट हुई। अच्छा, विदुर जी कौन है? साक्षात यमराज हैं। भागवत में दो अजात शत्रु हैं, एक युधिष्ठिर, एक विदुर जी। हम लोगों का एक शत्रु है, इस शरीर का एक शत्रु है। वो कौन? काल, माने यमराज, धर्मराज। तो दो अजात शत्रु हैं भागवत में। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से मिले, वहां आत्मज्ञान प्राप्त किया। वापस हस्तिनापुर आए। क्यों आए? गांधारी को और